Hallelujah. Hallelujah. Apostle R. Abraham is a father to me. और जो पास्टर आर इब्राहिम अंकल हैं वो आपके दोस्त हैं. And my precious Amachi sister Joyce is like my spiritual mother, my intercessor. और ये जो दोनों बेटियां हैं यहाँ पे हैं और ये जो अरे बेटियां की माँ है. हेलो. और ये जो जॉयस आंटी है वो एक माँ के समान है. अच्छा वो मुझे हिंदी भी आती है. हालेलुया. अरे ताली बजाओ बेटियों के लिए और माँ के लिए भी. कम ऑन. Hallelujah. Hallelujah. What I heard, sir, I want you to listen to this carefully. What I heard, Pastor Ranjit and that young man singing and preaching is a prophetic sign of God raising Timothy generation in India. और जब पास्टर रंजीत और वो परमेश्वर के दास यहाँ से प्रचार कर रहे थे तब मैं इस तरीके से देख रहा था कि परमेश्वर आने वाले तिमोथियों को यहाँ पे खड़ा कर रहा है. ये दो खड़े हो गए हैं, अभी करोड़ों में खड़े होने वाले हैं. आमेन, आमेन, आमेन. जरा उठिए तो सही. अरे बादा बैंड बाजा भराती तैयार है कि नहीं? बोलो भारत के अच्छे दिन आ गए हैं. भारत के अच्छे दिन आ गए हैं. ये बालकनी वाले कुछ बोलते ही नहीं है. बोलिए, बोलिए. बोलो भारत के अच्छे दिन आ गए हैं. भारत के अच्छे दिन आ गए हैं. भारत के सच्चे दिन आ गए हैं. भारत के सच्चे दिन आ गए हैं. हालेलुया. 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 I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूँ India is the platform of God's glory to the nations of the world. और यह भारत का एक ऐसा मंच है जो पूरे देश के लिए तैयारी किया जाने वाला एक मंच है. This is just the prophetic sign. और ये एक भविष्य की बात को बताता है. This is the generation. और ये वो लोग हैं, ये पीढ़ी है. This generation. और ये पीढ़ी Caleb generation, Joshua generation together to enter into the new India. और कैलेब की जनरेशन, यहोशू की ये जो जनरेशन है वो एक नए वादे की भूमि में जाने वाले हैं. I'm telling you prophetically. और मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ. Caleb generation, Joshua generation will see new India, the new India. और जो कैलेब की जनरेशन और यहोशू की जनरेशन एक नई न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड को देखने वाली है. Hallelujah. हालेलुया. यदि हम नहीं बोलेंगे ना तो परमेश्वर गधे को भी इस्तेमाल करेगा. बोलो हम गधे से बेहतर है. हम गधे से बेहतर है. अरे बोलिए ना नम्रता से. बोलो हम पत्थर से भी बदतर नहीं, बेहतर है. You may be seated, please. आप सब लोग अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए. Somebody asked me, how long will you preach? और किसी ने मुझसे पूछा आप कितनी देर तक प्रचार करेंगे? मैंने कहा my flight is tomorrow 6 o'clock in the evening. और मैंने उनको बोला कि कल शाम को 6 बजे मेरी फ्लाइट है. Now listen carefully. बहुत ध्यान से सुनिए. Convention is getting over. और जो ये कन्वेंशन है, सम्मेलन है, वो खत्म हो रहा है. But if convention doesn't bring transformation, अगर ये जो कन्वेंशन है हमारे जीवन में एक बदलाव नहीं लेके आता है, it can never turn into covenant. और तब ये एक बदलाव कभी भी वाचा को लेकर के नहीं आएगा. Convention is to bring transformation. और ये जो कन्वेंशन या सम्मेलन है ये हमारे जीवन में बदलाव लेके का एक कारण बनना चाहिए. If there's no transformation, अगर वो बदल नहीं रहा है then it's a conformation. तो वो सिर्फ एक Conformation. सिर्फ वो हमें एक
हमें सिर्फ एक बातें बता रहा है या कुछ जानकारी दे रहा है। Confirmation becomes a denomination. और जब वो एक जानकारी मिलती है तो वो एक डिनोमिनेशन में बदल जाता है। Denomination makes abomination. और जब वो बात डिनोमिनेशन में आती है तब हम उस बात को बहुत घिन या बहुत बेकार समझते हैं। Sunday morning born again, Monday morning dead again. और संडे मॉर्निंग में हम उठ जाते हैं या जिंदा हो जाते हैं, लेकिन मंडे मॉर्निंग में हम मरे हुए दिखाई देते हैं। इतवार को वारिस, सोमवार को लावारिस। किसी को बोलो भाई ये तेरे बारे में बोल रहे, बोलो ना, हेलो। आफ्टर कोरोना सर, आफ्टर कोरोना, और कोरोना ये जो महामारी आई थी उसके बाद, आफ्टर कोरोना, और ये महामारी के बाद, आई एम स्टिल अलाइव, यू आर स्टिल अलाइव, is because God is not finished with us. और आप और हम भी आज भी जिंदा हैं क्योंकि अभी भी परमेश्वर ने कुछ काम करना है, बाकी है। मरने के लिए you don't have to be old, you don't have to be sick, you don't have to be, death comes anytime. और आपकी जो मृत्यु है उसे किसी समय का, उसे किसी भी चीज की दरकार नहीं है, आपको बीमार पड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मृत्यु कभी भी आ सकती है। What have I learned? और मैंने क्या सीखा इससे? After corona, कोरोना के बाद I have no time to waste, no time to spend, I have only time and life to invest. और अब मेरे पास कोई ऐसा समय नहीं बचा है कि मैं फालतू में उसको बेकार करूं, और सिर्फ यह बचा है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, किसी में बोना है। The powerful message, sir. और बहुत ही शक्तिशाली हमने प्रचार सुना पास्टर रंजीत के द्वारा। The two parts. और वो जो दो भाग थे, God part and our part. और परमेश्वर का जो नजरिया या और हमारा नजरिया। अरे बोलियो ना, गॉड पार्ट, परमेश्वर का भाग, बोलिए ना, परमेश्वर का भाग, परमेश्वर का भाग, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे आप भी बोलिए ना बालकनी में, हेलो। परमेश्वर का भाग, अरे हाँ या ना? हाँ। आपका मुंह देख के लगता है आपका उद्धार हुआ ही नहीं है। उद्धार हुआ है क्या? यस। कि पास्टर रंजीत ने जैसे बताया, उद्धार का जीवन जीते, उद्धार का, ए दे दे बाबा, कुछ तो दे दे रे, यीशु के नाम पे दे दे रे बाबा। अरे ताली बजाओ इन दोनों के लिए। आमीन आमीन, ताली बजाइए, तालियां बजाइए। Two parts. और दो भाग, God part, परमेश्वर का भाग, my part. मेरा भाग। Now listen carefully. बहुत ध्यान से सुनिए। My part, और मेरा जो काम है, is to be faithful. और विश्वास योग्यता में बने रहना है। If I remain faithful, अगर मैं विश्वास योग्यता में बना रहता हूं, then God will make me fruitful. तब परमेश्वर मुझे फलदायी बनाएगा। Listen carefully. बहुत ध्यान से सुनिए। If I remain faithful, अगर मैं विश्वास योग्यता में बना हूं, then God will make me fruitful. तब परमेश्वर मुझे फलदायी बनाएगा। Now some of us are shaking heads. Yeah, we know. We know. हम लोग अपने सर को हिलाएं, हाँ ठीक है भाई, मुझे पता है। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। Knowledge is of no use if you do not experience it. और जो ज्ञान है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर हम उसको काम में नहीं लेके आएंगे। Revelation is of no use if you do not experience it. और ये जो प्रकाशन है उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा अगर हम उसको अपने जीवन में उसको महसूस नहीं करेंगे। अरे कितने लोग समझ रहे हैं? अरे प्रोत्साहन तो दो ना, अमाची आप तो दो ना। आमीन। Are you listening? ध्यान से सुन रहे हैं आप? We all have revelation. हम सबके पास प्रकाशन है। आपने 6 पॉइंट दिए, मेरे पास 10 पॉइंट है। बोलो ना। और आपके पास 6 पॉइंट है और मेरे पास 10 पॉइंट है। Are you with me? आप मेरे साथ बने हैं। आपके साथ एक दूत आता है, मेरे साथ यमदूत भी आता है, ऐसे बोलेंगे। हेलो।
मेरे साथ दूत आता है और आपके साथ यमदूत भी आता है। अरे सुनिए तो सही, रेवलेशन is of no use और प्रकाशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है unless you experience it. अगर आप उसको अपने जीवन में काम में नहीं लेके आएंगे। Have you been to restaurant? क्या आप खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए हैं? जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना? न्यू इंडिया वाले जाते ही नहीं है। हेलो, कहाँ जाते हैं? हेलो, अरे जाते कि नहीं? हाथ उठाइए, बोलिए हम जाते हैं। अरे तो सर तो हिलाओ ना। हाँ, जाते कि नहीं? जाते हैं। हम लोग तो इतने आत्मिक हैं, बोलो, हम इतने आत्मिक हैं, रेस्टोरेंट तो जाते हैं, रेस्टोरेंट तो हम जाते हैं, खाली मेनू देखते हैं। और वहां पे जो मेनू है पेपर में लिखा हुआ उसको देखते हैं। मेनू चाहिए, मेनू। और मेनू चाहिए, मेनू। क्या बोला यार, बोलिए ना वाह वाह। वाह वाह। अरे हाँ या ना? हाँ, मेनू देखते हैं, हम मेनू देखते हैं वहां पे। मेनू इज अ रेवलेशन। और जो मेनू है वो हमारे लिए एक प्रकाशन है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। बट मेनू देखने से पेट नहीं भरता। ये जो मेनू है उसको सिर्फ आप देखने से अपना पेट नहीं भर सकते हैं। मेनू में देख लिया, मेनू में आपने देख लिया, लेकिन दिल ही नहीं मेनू से मांगने के लिए। और दिल नहीं है आपका कि मेनू से कुछ मांग ले। क्यों? क्यों, ऐसा क्यों है? दिल ही नहीं है बिल भरने के लिए। और दिल नहीं है हमारे पास बिल भरने के लिए। You will not order in the menu. और आप उस मेन्यू में ऑर्डर तब तक नहीं करेंगे, Not तब तक. You will not order आप ऑर्डर नहीं करेंगे because you don't have the guts to pay. क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है कि पॉकेट में से पैसा निकाल के पे कर दें। अरे हाथ हिलाइए, हाथ हिलाते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। कन्वेंशन में रेवलेशन आ गया, और कन्वेंशन आया, प्रकाशन भी आ गया। कोई बोलता है ऐसे गिरने से आत्मिक है कि ऐसे गिरने से आत्मिक है। कोई बोल रहा अगर तुम आगे गिरोगे तो ऐसा आत्मिक है, पीछे गिरोगे तो ऐसा आत्मिक है। तो किसी ने मुझे पूछा, सर ऐसे गिरा आत्मिक है, ऐसे गिरा आत्मिक है? तो किसी ने मुझसे पूछा ऐसे गिरना आत्मिक होता है या आगे गिरना आत्मिक होता है? If you fall like this is spiritual or if you fall like this is spiritual. पीछे गिरोगे तो आत्मिकता है या आगे गिरोगे तो आत्मिकता है? मैंने उसको बोला मैं तुझे धक्का मारूंगा। तो मैंने उसको बोला मैं तुझे आगे पीछे नहीं लेकिन धक्का मारूंगा। गिरने से अभिषेक नहीं आता, उठ के सीधा चलने से अभिषेक आता है। आमेन। और गिरने से अभिषेक नहीं आएगा लेकिन सीधे चलने से अभिषेक आएगा। आमेन, आमेन। Anointing is not falling. Anointing is you begin to love Jesus more. और ये जो अभिषेक है ये गिरना नहीं है आगे पीछे, लेकिन अभिषेक ये है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते जा रहे हैं। Revelation प्रकाशन becomes part of you और वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है only when you experience it. जब आप उसका अपने जीवन में अनुसरण करते हैं या अनुभव करते हैं। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। Faithfulness is inside. और जो विश्वास योग्यता है वो भीतर है। Don't show the notes please. Faithfulness is inside. और जो विश्वास योग्यता है वो भीतर है। Fruitfulness is outside. और फलदायी जो होना है वो बाहर दिखाई देगा। Don't show the notes. Listen. नोट्स को मत दिखाओ। परवरिश क्या? प्रवेश, प्रवेश। परेश। परवरिश। हेलो। परेश. Okay. प्रवेश भाई। Okay. Thank you. Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। God part. परमेश्वर का भाग, My part. मेरा भाग। The choice is mine. और चुनाव हमारा है। From Genesis to Revelation. और उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक God has given us the word. परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। God has given us the revelation. परमेश्वर ने हमें प्रकाशन दिया है। God has given us Jesus. परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह दिया है। God has given us the Holy Spirit. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है। God has given you understanding. Greater is He that is in you than he that is in the world. और हमें यह समझ भी दी है कि जो दुनिया में उससे बढ़कर जो तुम्हारे भीतर है वो है।
We have to walk in that revelation. हमें उस प्रकाशन में चलने की जरूरत है You have to walk in that knowledge. और आपको उस ज्ञान में चलने की जरूरत है To experience that knowledge. और उसको अनुभव करने के लिए You need to understand the word of God is the knowledge. और आपको ये वचन समझने की जरूरत है, वही ज्ञान है। Word of God never changes. परमेश्वर हमारे जीवन, परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है Jesus never changes. और प्रभु यीशु मसीह कभी बदलता नहीं। Word of God is same yesterday, today and forever. वचन कल, आज और आने वाले कल में समान है। Jesus is same yesterday, today and forever. यीशु मसीह भी कल, आज और आने वाले कल में एक समान है। There's no man, no apostle, no prophet, no church above the word of God. और परमेश्वर के वचन के ऊपर कोई भी संस्था, कोई भी आदमी, कोई भी पासवान नहीं है, सब वचन के नीचे हैं। Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever. आमीन। परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, चाहे पृथ्वी चाहे स्वर्ग टल जाए। Last 5 years, और 5 साल में my life is changed forever. और आपका जीवन पूरा संपूर्णता में बदल गया। I'm a Brahmin, disciple of Jesus. और आप ब्राह्मण यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले। स्वर्ग पाने के लिए स्वर्गवासी होना जरूरी नहीं है। और स्वर्ग पाने के लिए आपको स्वर्गवासी होने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग जाके क्या फायदा? और मरने के बाद आप स्वर्ग जाओगे, क्या फायदा है? जब दांत है तभी खाना नहीं, जब दांत है तब खाने के लिए मिलता नहीं है, जब खाना है तभी दांत नहीं। और जब खाना मिलता है सामने प्लेट में तब दांत नहीं अरे होते। बोलिए ना, क्या रेवलेशन, अरे बोलिए, वाह वाह बोलिए, सही है कि नहीं? सही है ना? Now listen carefully. ध्यान से सुनिए, Listen to these pastors. आप पासवान हमारे सुनिए। Jesus never came to take us to heaven. परमेश्वर इस पृथ्वी पे कभी नहीं आया कि वो हमें स्वर्ग में ले जा सके। I've never been to Bible college. आप कभी बाइबल कॉलेज में पढ़ने नहीं गए हैं? पढ़ने के लिए नहीं गए ही नहीं। Hello. गया ही नहीं है ये। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Nothing wrong with Bible college. और ये बाइबल कॉलेज में जाना कोई बुरी बात नहीं है। But you have to walk with the author of the Bible. लेकिन आपको इस वचन के रचने वाले के साथ चलना पड़ेगा। आमीन, आमीन। Jesus never came to take us to heaven. प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं आया। तो किस लिए यीशु आया? तो फिर किस लिए यीशु मसीह आया? हमारा धर्मांतर के लिए नहीं आया। हमारा धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया है। Not for our, what do you call it? धर्म Transfer? No, धर्मांतर का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Jesus did not come for conversion. यीशु मसीह हमारा धर्मांतरण करने के लिए नहीं आया। किसी ने मुझे पूछा, आपने धर्म छोड़ दिया? किसी ने मुझसे पूछा, क्या आपने अपना धर्म छोड़ दिया? मैंने बोला, सर पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे कैसे? और मैंने बोला, मैंने पकड़ा ही नहीं था तो छोड़ेंगे क्या? अभी इनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, इनके आंखें खोले और कान खोले तो ये भी ताली बजाएंगे आपकी तरह। हेलो, उद्धार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। Jesus never came to take us to heaven. और प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें स्वर्ग में ले जाने नहीं आया। Look at us. और हमें देखिए, Alcoholic. और एक दारू पीने वाला, And you tell him, और उसको आप बोलो, don't drink, you'll not go to heaven. आप उसको बोलना, भाई तू दारू मत पी, तू स्वर्ग नहीं जाएगा। You bind all the spirit of alcohol. और आप उस दारू पीने की आत्मा को बांध दो, He will still drink. और वो फिर भी पिएगा। Why? क्यों? Because he will say, this is my heaven. और वो बोलता है, यही तो मेरा स्वर्ग है। आपने अंगूठा देखा है? अंगूठा, आपने अंगूठा देखा? अपना अंगूठा देखो। दिखाओ ना अंगूठा, दिखाओ अंगूठा। किसी को देख के बोलो, मैं अंगूठा छाप नहीं हूं। किसी को बोलिए, दिखा के, मैं अंगूठा छाप नहीं हूँ। अरे बोलो ना, मैं अंगूठा छाप नहीं है। मैं अंगूठा छाप नहीं हूँ। अरे हिंदी नहीं है तो मलयालम में बोलो, कन्नड़ा में बोलो, चाइनीज में बोलो, बोलो। कम ऑन, बोलिए, मैं अंगूठा छाप नहीं हूँ। What does this prove? इसका मतलब क्या, ये क्या दर्शाता है? What the thumbprint proves? और आपका ये अंगूठे का चिन्ह क्या दर्शाता है? If I was the only human being, और सॉरी,
If I was the only human being और अगर मैं एकमात्र एक इंसान होता among 8 billion people, और 8 मिलियन पीपल के बीच में, God would still send Jesus to die for me on the cross of Calvary. और फिर भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आता परमेश्वर के द्वारा और वो मेरे लिए मारा जाता। You're special. और आप खास हैं, You're unique. आप अपने आप में अलग हैं, There's no one like you. और आपके तरह कोई नहीं है इस Come on, पृथ्वी पे। somebody give glory to और Jesus. परमेश्वर को आप आशीष दें। There's no one like you. आपके समान कोई नहीं है। One man. एक one woman. आदमी। God is not looking for crowd. परमेश्वर भीड़ के लिए नहीं देख रहा है। भारत को बचाने के लिए परमेश्वर भीड़ को नहीं देख रहा, भेड़ों के लिए खोज कर रहा है। परमेश्वर भेड़ों के लिए खोज कर रहा है कि कौन उनका बचाएगा। वो भीड़ के लिए चिंता नहीं कर रहा है। God is not looking for a crowd. He's looking for a sheep who will walk with the shepherd. और परमेश्वर भीड़ के लिए चिंता नहीं कर रहा है, परेशान नहीं है, लेकिन वो भेड़ के लिए चिंता कर रहा है कि कौन उनको चराने वाला है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Written word, और वचन में लिखा है, written word और जो लिखा हुआ जो वचन है becomes a living word वो एक जीवित कलाम हो जाता है only when you believe. जब आप उस वचन पे विश्वास करते हैं। Written word और लिखा हुआ वचन becomes living word. वो जिंदा कलाम हो जाता है। Look at me, look at me, look at me. मुझे देखिए, Look here, please. ध्यान से देखिए। Salvation is not going to heaven. और उद्धार का मतलब यह नहीं है कि आपको स्वर्ग जाना है। Salvation is to experience heaven on earth. और उद्धार का मतलब है कि स्वर्ग को आपने महसूस करना है जब आप पृथ्वी पे हैं। Christ in me, the hope of glory. और प्रभु यीशु मसीह मेरे भीतर है जो आशा है। When you walk with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, you don't have to even pray. Your shadows will heal people. आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपकी परछाई लोगों को चंगा करेगी। Come on, somebody give glory to Jesus. और आइए आप अपने हाथों को परमेश्वर को आशीष दें। There's going to be a great move of the Holy Spirit in India. और भारत देश में एक बहुत बड़ा एक बहाव आने वाला है पवित्र आत्मा का। God is looking for vessels. और परमेश्वर बर्तनों को देख रहा है, बर्तनों की खोज में है। 2 Chronicles 16:9. और सेकंड क्रॉनिकल्स 16:9. उसके 16वें अध्याय और उसकी 9वीं आयत में His लिखा eyes है, are looking to and fro. और वो यहाँ से वहाँ देख रहा है। Who is willing to be faithful और कौन विश्वास योग्य रहने में तैयार है, so that I can make them fruitful? ताकि मैं उनको फलदायी बना दूं। Hannah और हन्ना was not fruitful, वो अपने आप में गर्भवती नहीं थी, but she answered to God. लेकिन उसने परमेश्वर को ढूंढ लिया। God, परमेश्वर, I'm your vessel. मैं तेरा बर्तन हूँ, You bless me, तू मुझे आशीष दे, and I will give back the blessing to you. और जो तू मुझे आशीष देगा मैं तुझे वापस दूंगा। Come on. God is looking for vessels. परमेश्वर बर्तनों की खोज में है। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आएगा the rest comes. तब Rest. आराम आएगा। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Come on, somebody say amen. कोई तो आमीन बोलिए। When the Holy Spirit came upon Daniel, जब दानियल के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, he could sleep before the lion. और वो शेरों के भी सामने सो सकता था। When the Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा उतरा, came upon his people, जब अपने लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा, he would do the supernatural miracles as never before. और उसने ऐसे आश्चर्य कर्म किए जो पहले कभी नहीं हुए। When the Holy Spirit came upon Peter, जब पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, he slept in the prison. और वो कारागार में भी सो गया। When Holy Spirit came upon Jesus, जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, he could still sleep in the storm. और वो आंधी तूफान में भी वो शान से सो रहा है। The Church of India is going to get his rest. His rest is person and the presence
and the fellowship of the Holy Spirit. और परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आराम, उसका अभिषेक परमेश्वर अपने लोगों पे उतारने वाला है। Look at my steps. और एक कदम को देखिए, Kingdom of God परमेश्वर का राज्य is 30-fold, और 30 गुना है, 60-fold, और 60 गुना है, 100-fold. और 100 गुना है। When you walk with the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा के साथ आप चलते हैं, what is fellowship of the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा की सहभागिता क्या He's दिखाता not है? speaking in tongues. और पवित्र आत्मा में बात करना नहीं है। What is the fellowship of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा की सहभागिता क्या है? It's not signs, wonders, miracles. और चमत्कार और बड़े बड़े काम होना वो नहीं है। What is the fellowship of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा की सहभागिता क्या है? You become the container. आप वो बर्तन बन जाते हैं, You become the vessel of His increasing glory. और उसकी बढ़ती हुई महिमा के लिए आप एक बर्तन बन जाते हैं। Signs, wonders, miracles are the byproduct of His presence. और उसकी उपस्थिति के में बने रहने के वजह से ये सारी चीजें अपने आप होती जाती है। There's a new season come in New India. और इस न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड में एक नया मौसम आने वाला है। We will become God chasers. और God chasers. और जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने वाले The होने वाले। fellowship of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहभागिता, Like King David said, और दाऊद राजा कहता है, as the deer pants for the water, so my soul longs for you. जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे मेरी आत्मा भी परमेश्वर के लिए हाँफती है। More than the blessing, और आशीषों से ज्यादा, more than the power, और सामर्थ से ज्यादा, more than the glory, और उस महिमा से ज्यादा, more than the heaven. और उस स्वर्ग के अनुकरण के द्वार I से भी want ज्यादा। the presence of the president of the universe. और परमेश्वर हमारा इस पूरी दुनिया ब्राह्मण इस पूरे जगत का वो महाराजा है। Come on, lift a hand and say, Lord, I need your presence. और आइए अपने हाथों को ऊंचा करते हुए कहिए कि परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति की जरूरत है। More than the church growth, और ये चर्च की बढ़ोतरी से ज्यादा, more than the heaven becoming full, और ये स्वर्ग में आत्माओं को भरने से ज्यादा, more than the anointing, और अभिषेक से ज्यादा, more than the success. और सफलता से ज्यादा I want your presence. आपकी उपस्थिति की जरूरत है प्रभु I मुझे। will pray the prayer of John the Baptist. और मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की प्रार्थना नहीं की, I decrease, और मैं उसको कम करता हूँ, He will increase. और वो बढ़ते जाए और मैं कम होता जाऊं। To the level I decrease, to the level He will increase. और मैं इस सतह तक घटना चाहता हूँ कि परमेश्वर उससे भी ज्यादा ऊंचे में बढ़ते जाए। Come on, lift a hand and say, Lord, you increase in me. और अपने हाथ को उठाइए, लहराइए हवा में और कहिए, प्रभु तू मुझे बढ़ा। Which days are we living in? Which days? कौन से दिनों में जी रहे हैं? हम कौन से दिनों में जी रहे हैं? Listen to this. इसको सुनिए। We're living in the days where unfulfilled prophecies of the Bible are going to come to pass in our time. और हमारे समय में वो कहा जो भविष्यवाणियां हैं जो कभी हुई नहीं है वो पूरी होने वाली है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो होने की बाकी है, जो होने की बाकी है, not हुई नहीं है, होने वाली है, होने के लिए बाकी है, होने के लिए बाकी है। वो ऐसी भविष्यवाणी हम ऐसे समय में जी रहे हैं। How many of you know what prophecies are still not fulfilled? आप में से कितने लोगों को पता है कि कैसी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? On the 7th, और 7वें Isaiah 9, 6 and 7. और यशाया उसके 7 उसके 9 में लिखा है। Look at the steps. और My steps. और आप इनके कदमों को देखिए। Unto us the child is born, son given, wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. 6, 7 revelations of Yeshua are over. और यहाँ पे आप देखिए एक एक वचन के ऊपर परमेश्वर एक एक बात को प्रकट कर रहा है। And there's an 8th revelation. और 8वां एक प्रकाशन है वहाँ पे। Number 8 means new. और नंबर 8 जो 8 की गिनती है या 8 नंबर है वो अपने आप में नयापन दिखाता That है। means increase of his government and peace. There shall be no end. और वो अपने साम्राज्य की बढ़ोतरी को बताता है जो अपने आप में कभी खत्म नहीं होने वाला है। Every other government will fall, but the government of God will never fall. और हर एक साम्राज्य का पतन होगा
लेकिन परमेश्वर का साम्राज्य का पतन कभी नहीं होगा। Whoever touches the government of God, those days are over for them. और जो लोग परमेश्वर के साम्राज्य को छूने की कोशिश करेंगे उनका दिन खत्म हो गया है। अरे बोलो ना, खत्म हो गए। बोलिए खत्म हो गए उनके बोलो दिन। दिल, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। हेलो, अरे बोलो ना, खत्म हो गए। खत्म हो गए हैं। अरे आप लोग ने, वो खत्म हो गए। बोलो ना, बोलिए बोलिए वो खत्म हो गए हैं। कम ऑन। मेरा नाम है शेखर। आपका नाम है शेखर। मैं तो हिला हिला के सुनाऊंगा। ये तो हिला हिला के देंगे हमको। मेरा बाप ने रखा है नाम शेखर। और इनके पिता ने रखा है इनका नाम शेखर। अरे ऊपर वाले बाप ने, मेरे बाप ने नहीं। हेलो, ऊपर वाले ने रखा है, पृथ्वी वाले बाप ने नहीं रखा है। come on, somebody say amen. आइए कोई आमीन बोलिए जोर से, आमीन। So this government, और ये साम्राज्य, I have a part. और मेरा इसमें काम है, मेरा इसमें भाग है। You didn't choose the government. आपने उस साम्राज्य को नहीं चुना है। You were not given. You are not worthy. I am not worthy of that government. आप और हम इस साम्राज्य के काबिल भी नहीं थे। But he said, लेकिन उसने Shekhar, कहा शेखर, you are a royal priest. और आप अपने आप में एक बहुत महायाजक हैं। You are an ambassador. आप एक राजदूत हैं। I give you a ministry of reconciliation in my government. और मैं अपने साम्राज्य में तुम्हें मेल मिलाप की सेवकाई देता हूँ। What I pray, और मैं क्या प्रार्थना करता हूँ? heaven listens. और जो मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग सुनता है। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ rains come. और बारिश होती है। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ rain stop. और जो बारिश है रुक जाती है। I was coming in the flight. और आप फ्लाइट में आ रहे थे। The flight was, और वो अपने आप में ऐसे हो रही थी। there was one couple next to me from Australia. और इनके बाजू में ही एक जोड़े बैठे थे जो ऑस्ट्रेलिया से थे। I said, don't worry, मैंने उनसे कहा कि आप थम जाओ, डरो मत। plane will not go down और मैंने उनको बोला ये नीचे नहीं जाएगा। because I have to preach. और मैंने बोला क्योंकि मुझे निकॉग में प्रीचिंग करने के लिए जाना है। You watch. और आप मुझे देखिए। अरे wait. एक मिनट रुकिए। I said, मैंने उनको कहा God, परमेश्वर, send the angels to hold my plane. और मेरे प्लेन को प्रभु पकड़ने के लिए, थामने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेज। And in 30 seconds, plane was. और 30 सेकंड में जो प्लेन था वो अपने Come on, somebody give glory. आमीन, हालेलुया। हमारे लोग भी होते हैं, और हम जैसे लोग भी होते हैं। प्लेन हिलता है, प्लेन ऐसे हिल रहा है अन्य भाषा में बोलेंगे और हम अन्य भाषा में बोलना शुरू करते हैं और बोलेंगे मैं तैयार नहीं हूं आने के लिए, रुको। और हम बोलते हैं प्रभु तू मत आ, मैं अभी तैयार नहीं हूं। उस समय दुआ की जरूरत नहीं है, उस समय हमको अधिकार लेना है यीशु के नाम में। आमीन। उस समय हमें दुआ की जरूरत नहीं है, हमें अपने अधिकारों को लागू करने की जरूरत है। अरे आमीन बोलिए, ये हिला हिला करके आपको करेंगे। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज यू आर लाइव। और इनके एक बहुत मित्र हैं, एक अच्छे मित्र हैं और मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि लाइव चल रहा है। He loves me but he hates what I do. वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन वो मेरे से मैं जो करता हूं वो उससे नफरत करते हैं। वो बोला सर, मैं बोला यार सर बोल के सर मत खा मेरा। वो बोलते श्रीमान, मैंने बोला तू सर बोल के मेरा सर मत खा। मैं बोल रहा हूं तुझे, मुझे बोल रहा हूं। और वो तो मैंने कहा जी कोशिश तो करो हाथ लगाने की, आपके दिन भर गए। मैंने उनको बोला हाथ तो लगा के दिखाओ, आपके दिन खत्म हो गए हैं। हेलो, the church has to be radiant. और जो कलीसिया है वो उसको चमचमाते हुए रहना है। हिंदी में डायलॉग सुना है क्या? जो डर गए वो मर गए। जो डर गया सो मर गया। अरे हालेलुया बोलिए, हाथों को हिलाइए। It's okay to preach. Next convention I will not come. Even if you don't call, I will come. Hallelujah.
आप बुलाओगे नहीं तब भी आएंगे शेखर अंकल। Now listen to this. ध्यान से सुनिए। Authority is given, और जो अधिकार है दिया गया है, but we are like that government. लेकिन हम मरे हुए साम्राज्य की तरह हैं। ये साम्राज्य भी उस साम्राज्य की तरह है। हम उस साम्राज्य की तरह हैं। We are like that government. हम उस गवर्नमेंट की तरह हैं। What that government does? वो साम्राज्य क्या करता है? सब कुछ अधिकार दिया है, लेकिन वो खुद के पेट पूजा करते हैं। और सब कुछ अधिकार तो दिया है, लेकिन अधिकार का वो गलत उपयोग करते हैं। गलत नहीं रे, बोलना पेट पूजा वो पेट पूजा करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मत कर रहे, बोलना बिंदास। हेलो, मेरे नाम पे बिल फाड़ देना। हेलो, अरे हाँ या ना? हाँ। How many are learning something? आपने कितने लोगों ने कुछ नया सीखा आज शाम को? You will experience आप अनुभव करेंगे knowledge ज्ञान को only when you fellowship with the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा का में आप उसमें बढ़ते जाएंगे। इसीलिए वचन में लिखा है हाथ रख के प्रार्थना करो। और इसलिए वचन बोलता है हाथ रख के प्रार्थना करो। Another unfulfilled prophecy. और एक जो अभी तक हुई नहीं है वो प्रकाशन है। Which is that prophecy? वो किस प्रकार का Every प्रकाशन? knee shall bow, every tongue confess Jesus is Lord. और हर घुटना टीकेगा उसके सामने, हर जुबान उसका नाम लेगी। How many say amen to that? आमीन, आमीन। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन काल में हमको भारत बचा हुआ देखना है? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये भारत देश बचना चाहिए? How many believe? हम में से कितने लोग विश्वास करते हैं? Come on, lift your hand. Lord, in our lifetime, we want to see India transformed. और हाथों को उठाइए विश्वास Come on, lift your से hand, और lift your कहिए hand. प्रभु तू हमारे जीवन काल में हमारे भारत देश को बचा ले। I want to see hell empty, heaven full. और मैं देखना चाहता हूँ नरक खाली हो जाए और स्वर्ग भर जाए। कलीसिया Third unfulfilled prophecy. और तीसरी अभी तक जो हुई नहीं है वो एक प्रकाशन है। As the water covers the sea, the glory of God will cover. और जैसे समुद्र को पानी है जो समुद्र को ढांप लेता है, वैसे परमेश्वर की महिमा है। Number 4, unfulfilled prophecy. और चौथा प्रकाशन जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। I will pour out my spirit on all flesh. और मैं सारे जाति पे अपना अभिषेक उंडेलूंगा। I asked the Lord. मैंने परमेश्वर से पूछा। सुनो पास्टर्स लोग सुनो, सुनिए सर। मैंने सर I asked the Lord, why did you say I will pour out my spirit on all flesh? और मैंने उनसे पूछा प्रभु तूने ऐसे क्यों बोला कि मैं सारे लोगों पे अपनी आत्मा को उंडेलूंगा? Why don't you send your pastors? और मैंने बोला तू पासवानों को क्यों नहीं भेजता है? Why are you saying I'll pour out my spirit on all flesh? और आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं सारी जाति पे अपनी आत्मा को उंडेलूंगा? And the Lord told me, परमेश्वर ने कहा if I had to send the pastors, अगर मुझे पासवान को भेजना होता I will not come back till next 10,000 years. और मैं आने वाले 10,000 साल तक मैं वापस नहीं आऊंगा। वापस नहीं आऊंगा ना, नहीं आ सकता। मैं आ ही नहीं सकता। अरे बोलो ना। Somebody support me, sir. Are you with me? Is it true? So we are living in unfulfilled. और हम एक हम पूरी ना होने वाली भविष्यवाणियों के जीवन में जी रहे हैं। So how do you prepare yourself? हम कैसे अपने आप को तैयार करेंगे? What did you hear from pastor? और आपने पास्टर से क्या सीखा? We have to do our part. हमें अपना काम करने की जरूरत है। Look at the scripture. और वचन को देखिए। The last one I'm speaking about, unfulfilled prophecy. और एक ऐसी पूरी नहीं होने वाली एक भविष्यवाणी के बारे में बता रहा हूं। Hosea chapter 6 and verse 2. और होशाया की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और दूसरी आयत इस प्रकार से कहती है। After 2 days he will revive us, and on the 3rd day he will restore us, that we may live in his presence. Hosea chapter 6 and verse 2.
After 2 days, look at the screen. You'll see it on the screen. After 2 days, He will revive us. और 2 दिन के बाद वो हमें वापस से नया करेगा। On the 3rd day, और तीसरे दिन He will raise us up और वो हमें ऊंचा ऊपर उठाएगा that we may live in His sight. ताकि हम उसके ज्योति में जीने वाले हो जाएं। Don't miss this revelation. और इस प्रकाशन को जो आने वाला है आप उसको हल्के में ना ले। Hosea होशाया is walking in the fellowship of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की सहभागिता में चल रहा है। So when you walk in the fellowship of the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलते हैं, how do you walk in the fellowship of the Holy Spirit? और आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में कैसे चलते हैं? Look at me, look at me, look at me. आप मुझे देखिए, इनको देखिए। I have to do my part. मुझे अपना भाग काम करने की जरूरत है। And God will do His part. परमेश्वर अपना काम करेगा। What is Hosea's part? और होशिया का काम क्या था? To worship God, और परमेश्वर की आराधना करना, to obey God. उसकी आज्ञा मानना। What is God's part? परमेश्वर का काम क्या था? God's part is revealing the revelation of the coming days. और परमेश्वर का भाग ये था कि आने वाली बातों के बारे में होशाया को प्रकटीकरण करना है। If you and I, आप और मैं, beyond convention, और हमारे सोचने से परे, beyond convention, और इस कन्वेंशन के बाद भी, if we walk in the of the transformation, अगर हम उस बदलाहट में जी रहे हैं, you will go beyond 30-fold to 60-fold. और आप 30 गुना से ज्यादा बढ़ के आप 60 गुना में जाएंगे। You will walk in your call in restoration, और आप अपनी बुलाहट में जीने लग जाएंगे। from transformation, और बदलाहट से restoration, एक नएपन में, to 100-fold, और 100 गुना में, to glorification. और अपने परमेश्वर की महिमा के प्रकटीकरण में। Now look at my steps. और आप मेरे कदमों को देखिए। A sinner becomes a saint और एक जो पापी है वो अब एक अच्छा इंसान बन गया है। when you give your life. जब आप अपने जीवन को देते हैं, When you become a worshipper, जब आप आराधक बन जाते हैं। what did Mary do? और मरियम ने क्या किया? She broke the alabaster box. उसने अपने वो सुगंधदायक वो बर्तन को तोड़ दिया। She gave her precious life. और उसने अपने बहुत एक कीमती जीवन को समर्पित कर दिया। What did Zacchaeus do? और जक्कैया ने क्या किया? He came down. और वो उस पेड़ से नीचे आ गया। What did Matthew do? और मत्ती ने क्या किया? He gave up everyone who's looted. और जिसको भी उसने लूटा था उसको सबको वापस दे दिया। Transformation changes you inside out. और एक बदलाव है वो आपको अंदर से भीतर की ओर लेके जाता है। Your inward renewal brings outward transformation. और आपके अंदर की बदलाहट है वो बाहर की एक नई बनावट को लेके आता है। My responsibility मेरी जिम्मेदारी is to be faithful. परमेश्वर में बने रहना है। His responsibility उसकी जिम्मेदारी is to make me fruitful. मुझे एक फलदायी बनाना है। Come on, lift your hand and say, Lord, I want to be fruitful. आइए अपने हाथों को उठा के कहिए, प्रभु मैं फलदायी होना चाहता हूँ। Make me faithful. मुझे एक विश्वास योग्य बनाइए। Hosea, होशाया after 2 days, 2 दिन के बाद he will restore us. और वो हमें वापस से बनाएगा। God's calendar. परमेश्वर का जो कैलेंडर है, Look at my steps. आप इनके कदमों को देखिए। God's calendar, परमेश्वर का जो कैलेंडर है, our calendar. हमारा कैलेंडर, Holy Spirit पवित्र आत्मा is telling Hosea, और उसको होशाया को बोल रही है। he's worshiping God. और होशाया परमेश्वर की आराधना कर रहा है। And God gives him the revelation, परमेश्वर उसको प्रकाशन दे रहा है, prophetic revelation, एक भविष्यवाणी वाला प्रकाशन दे रहा है what is about to come. जो होने वाला है। Through Hosea, और होशाया के द्वारा he wants to bring redemption to the nation of Israel. और इस्राएल के देश के लिए वो एक छुटकारा लेके आना चाहता है। And through Israel, wait, look at me. ध्यान से देखिए, मुझे देखिए, बहुत मुद्दे की बात आने वाली है। Hosea होशाया to bring redemption to Israel, और इस्राएल में उसे छुटकारा लाना है। and through Israel, और इस्राएल के द्वारा the son is born. और एक पुत्र का उत्पन्न होना है। Son of God becomes son of man. और परमेश्वर का पुत्र वो इंसान का पुत्र बन गया। If God had not prepared Hosea, अगर परमेश्वर होशाया को तैयार नहीं करता, Israel would never be prepared. वो कभी भी तैयार नहीं होता जो आने वाला है। If Israel is not prepared, अगर वो तैयार नहीं होता, Mary will not have word. और अगर प्रभु यीशु मसीह तैयार नहीं होता तो मरियम भी तैयार नहीं She होती। could never say,
be unto me according to your word. सॉरी, Be unto me according to your word. और अगर प्रभु यीशु मसीह तैयार नहीं होता तो मरियम भी नहीं बोलती, प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए। Whenever we fellowship with the Holy जब Spirit, हम पवित्र आत्मा में बने रहते हैं, when we obey the Holy जब Spirit, हम उसकी आज्ञा मानते हैं, He gives you more. वो आपको और देता है, More revelation और प्रकाशन देता है, from 34, 64, 100-fold. और 30 गुना से 60 गुना, 60 गुना से 100 गुना। Look at my steps. आप इनके कदमों को देखिए, Sinner becomes saint. और जो पापी है वो एक पवित्र इंसान बन गया। The saint, to remain saint, और एक अच्छे आदमी को, पवित्र आदमी को या साधु को अपने साधुपन में साधु बने, नहीं बाबा, संत बोलो। संत को एक अपने संतपन में बने रहने के लिए, कलीसिया में लोग क्या है? इतवार को पवित्र, सोमवार को पवित्र पापी। हेलो, how much? Are you with me? Ringa ringa roses. लिंगा लिंगा रोजेस, बिना ठर्रा मारा चलेंगे आप। हेलो, कदम लड़खड़ा रहे हैं, देखिए। बोलो उसको, देखो देखो देखो। Are you with me? What is our walk? हमारी चाल क्या है? Discipleship is not attending the church. और प्रभु के चेले होना कलीसिया में जाकर के हाजिरी लगाना नहीं है। Discipleship is not knowing the Bible knowledge. और चेले बनने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर के वचन को जान लेना। अभी सबको वचन मालूम है, सबको वचन मालूम है, इतवार को भी गाना गाते, प्राण जाए पर वचन न जाए, और प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। लेकिन वचन निकल गया। हेलो, बचपना जाता ही नहीं है। What is fellowship of the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा की सहभागिता क्या है? Look at me, look at me. आप Pastors, इनको देखिए, इनको देखिए। pastors, look at me, look at me, look at me. What is consecration? और एक एकाग्रता क्या है? Not once, एक बार नहीं, daily. हर दिन। Transformation is daily. और एक बदलाहट है, एक बार की बात नहीं है, प्रतिदिन की, एक प्रतिदिन का काम है। You breathe daily. आप हर समय सांस लेते हैं। Sir, can I ask you? New India breathes only on Sunday morning. क्या न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड सिर्फ संडे को अपनी सांस लेता है? सांस भी कभी बहुत ही। हेलो, अरे बोलिए ना जी। हाँ बोल रहे हैं, वहां खाली इतवार को लेते हैं। हेलो, खाली इतवार को लेते हैं क्या? अरे आप इतवार को सांस लेते हैं क्या? Do you breathe only on Sunday? क्या आप सिर्फ संडे को सांस लेते हैं? The baby in the womb, mother doesn't say, hey, आंख से सांस मत ले, नाक से ले। क्या वो जो गर्भवती माँ है वो अपने बेटे को, अपने बच्चे को बोलती है, तू उस जगह से सांस मत ले, तू कान से ले सांस? Breathing सांस लेना is not a discipline. ये अपने आप में ये एक अच्छी बात या अनुशासन No. नहीं है। Breathing is life. और ये जो सांस लेना है ये अपने आप में एक जीवन है। Obeying Jesus is life. और परमेश्वर की आज्ञा मानना ये जीवन शैली है। The more you obey Jesus, the more the life inside of you. और जितना आप उसकी आज्ञा मानेंगे उतनी सामर्थ आपके जीवन में आ जाएगी। Come on, somebody give glory to Jesus. आइए परमेश्वर को महिमा दे अपने हाथों को उठा के। So what is transformation? और बदलाहट क्या है? Is to walk in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में चलना है, Worship, उसकी आराधना करना, obey, आज्ञा मानना, and do what He says. और जो वचन में कहता है उसका अनुसरण करना। हमारे साथ हैं? कलीसिया में कभी कभार वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूं, उसने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूं। He is telling lies, I will also tell lies. He is raising money like that, I will also raise money. He is going to America, I will also go to America. Hello. But Pastor Ranjit told us, listen carefully. ध्यान से सुनिए। In the closing, और समाप्ति की ओर है हम। after 2 days, 2 दिन बाद। who is he talking about? और किसके बारे में बात हो रही है? He's talking about Jesus. और वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। He'll be raised up. और वो ऊंचा उठाया जाएगा।
and we will live with him. और हम उसके साथ जिएंगे। For God to bring revelation on earth, he doesn't need a crowd. One family, one Noah, Amen. one Joshua, one Amen. Caleb, Amen. one obedience to God's word. Come on, और somebody say. परमेश्वर को स्वर्ग को पृथ्वी पे लाने के लिए बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है। एक परिवार यहोशू का, कालेब का, वो काफी है एक बदलाव लेके आने के लिए। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Where are we living? We are living in a year 5,785 years. और हम 5,780 साल में जी रहे हैं। That means उसका मतलब है 6th day is over, 7th day is coming. और 6 दिन पूरे हो चुके हैं और 7वां दिन आने वाला है। We are not living in last days. हम अंत के दिनों में नहीं जी रहे हैं। We are not आखिरी living in दिनों, last. हम आखिरी दिनों में नहीं जी रहे हैं। आखिरी दिन, when did it start? Last days? और आखिरी दिन कब शुरू होते हैं? When Jesus spoke. जब यीशु मसीह आएगा। When Timothy came, जब तिमोथी आया it was the last of the last days. और वो आखिरी का आखिरी दिन था। Where are we now? और अभी हम कहाँ हैं? We are not in the last of the last days. हम आखिरी के आखिरी दिनों में नहीं हैं। We are in the last moment. हम उस आखिरी क्षण में हैं। Jesus will come anytime. और यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। Come on, somebody say amen. आइए आमीन कहिए। Dr. Billy Graham said, और डॉक्टर बिली ग्राम ने इस प्रकार से कहा था, I live, मैं जिंदा हूँ, I live मैं जीता हूँ, as if Jesus is coming now. और यकी यीशु मसीह अभी आने वाला है। At the same time, और उसी समय I will plan, और मैं योजना I बनाऊंगा, will pray, मैं प्रार्थना करूंगा, I will strategize मैं रणनीति बनाऊंगा to win the lost for next 1,000 years. ताकि मैं लोगों को जीत सकूं कि वो आने वाले 100 साल में जीने वाले हो What जाएं। is our role? हमारा काम क्या है? We got to live. हमें जीना है। Jesus is coming now. और यीशु मसीह अभी आ रहा At the है, same time, अभी। there's a man called Enoch. और एक जन था जिसका नाम हनोक था। Enoch. हनोक इन हिंदी I don't know in Hindi what do you call him. हनोक Enoch? वही है ना? वही गाँव वाला, हाँ? Enoch. Are you listening? इनोक ही था वो। After Adam, आदम के बाद, look at me. ध्यान से देखिए। I'm closing with this. मैं समाप्त करने वाला हूं ये इसके साथ। आदम Lost Garden of Eden. और जो आदन की वाटिका थी वो खो चुकी थी। What did he lose? उसने क्या खोया? He did not lose Garden of Eden. उसने वो आदन की वाटिका को नहीं खोया। He lost the presence of the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा की सहभागिता या रिश्ते को खो दिया। When the presence of the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती है, you have the authority of God. आपके पास परमेश्वर का अधिकार होता You है। have the abundance of God. आपके पास परमेश्वर की बढ़ोतरी आ जाती When the है। Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है, you have the fellowship with God. आप परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं। We don't need the kingdom of God. We need the God of the kingdom. हमें परमेश्वर के राज्य की जरूरत नहीं है, लेकिन उस राज्य के परमेश्वर की जरूरत है। I'm saying it again. मैं दोबारा से कह रहा हूँ, We don't need the kingdom of God. हमें परमेश्वर के राज्य की जरूरत नहीं है, We need the God of the kingdom. लेकिन हमें उस राज्य के परमेश्वर की जरूरत है। Enoch, हनोक fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करता है। Look at my steps. मुझे इनके कदमों को देखिए। Who was Enoch? और ये हनोक कौन था? Enoch was the 7th generation. और वो आदम के बाद वो 7वीं पीढ़ी में आने वाला एक व्यक्ति है। First, Adam, पहला आदम, Enoch. फिर हनोक। Enoch is the 7th generation. और आदम के बाद हनोक 7वीं पीढ़ी का था। Book of James says, और याकूब की किताब कहती है, how many with me? और आप मेरे साथ बने रहें। How many of you read that before? और आपने कितने लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है? The generation of Enoch. Are you और with me? हनोक के समय, How many say it today? और आप कितने लोग आमीन कहने के लिए तैयार हैं? Come on, somebody say amen. और कोई तो बोले आमीन बोले। 7th generation. 7 पीढ़ियां, 7th generation. 7
पीढ़ियां, seventh day, 7वां दिन, seventh day, seventh position of the government of India, government of God. और सातवां दिन, और वो परमेश्वर के साम्राज्य का वो 7वां सिंहासन। Who are you? आप कौन हैं? Who am I? मैं कौन हूं? We are not ordinary people. सॉरी, We are not ordinary. हम एक साधारण लोग नहीं हैं, We are special. हम बहुत खास लोग We are हैं, unique. हम अलग हैं। We are the living tabernacle of God. हम परमेश्वर के एक जिंदा वो टैबरनेकल हैं। God used परमेश्वर इस्तेमाल करता है। Noah. परमेश्वर ने नूह को God इस्तेमाल used किया, Enoch. परमेश्वर ने हनोक का इस्तेमाल God किया, used David. परमेश्वर ने दाऊद का इस्तेमाल God किया, used Solomon. सालोमोन का इस्तेमाल किया, God used King Jesus. और यीशु मसीह के द्वारा इस्तेमाल किया गया। God used Paul. परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया। Tonight, आज रात the same God of Jesus वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में is looking towards New India. वो न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड की तरफ अपनी आंखों को गड़ाए हुए है। Are you ready क्या आप तैयार हैं to be walking like 1 John 4:17? और 1 जॉन 4:17 के हिसाब से क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? I want to challenge New India. और मैं न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड को एक चुनौती देता हूं, As He is, जैसा वो है so are we. हम भी उसकी तरह हैं। We have to be like Him, हमें उसकी तरह बनने की जरूरत है। not the knowledge, दिमाग या ज्ञान नहीं, not the knowledge of the Word, और ये जो ज्ञान की समझ नहीं, but to live the Word. लेकिन उस वचन के अनुसार जीना। That is what Paul says. और पौलुस कहता है, You are, don't you know, you are the temple? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? वो तो छोड़ दो. He says again, वो दोबारा से कहता है, don't you know, तुम्हें पता नहीं है you are a living epistle of God? क्या आप परमेश्वर के एक जीवित पत्री है? The choice is yours. चुनाव आपका है। We can come convention after convention हम बार बार इस प्रकार के कन्वेंशन में हर साल आते जाएंगे and remain in convenience, और अपने सुख सुविधा में बने रहेंगे, but yet in confusion. और फिर उसके बाद असमंजस की अवस्था में चले जाएंगे। 3 songs stand up, 2 songs sit down. और 3 सॉन्ग हम खड़े हुए गाएंगे, 2 सॉन्ग हम बैठ के गाएंगे, Then 1 small message, then offering. और हम फिर भेंट लेंगे, छोटा सा संदेश सुनेंगे। Or we want New India to Like- become New India. लेकिन क्या हम एक नया भारत न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के द्वारा चाहते हैं? 1 Enoch, एक हनोक, 1 David, एक अकेला दाऊद, 1 Apostle R. Abraham. और एक हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर आर इब्राहिम। The choice is yours. आपका चुनाव है। Are you willing? क्या आप तैयार हैं? Be fruitful. और फलदायी हो जाएं। How do I become fruitful? आप कैसे फलदायी हो सकते हैं? When I become faithful. जब मैं विश्वास योग्य बन जाऊंगा। Worship, आराधना, obedience, आज्ञाकारिता, and walk in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में चलना। In the closing, this thought. और एक विचार है अंत में आपके सामने रखना चाहता हूं। Acts 17:28. और प्रेतों के काम 17वां अध्याय 28वीं आयत, In Him उसमें you live. जीना, In Him उसमें you live. आप जीते हैं, In Him उसमें you आप have a being. You have a being. और उसमें आपके अपना वजूद है। How many of you know sharks? Shark. शार्क, आपको पता है वो पानी में बड़ी बड़ी मछलियां होती है, शार्क्स होती हैं। Remember shark? आपने देखा है शार्क्स को? देखा है? देखा है कि नहीं बोलो ना. बहुत खतरनाक होती हैं। खाया है नहीं पूछ रहा हूँ. देखा है कि नहीं? देखा है? If you keep the shark in the tank, अगर आप वो शार्क जो मछली है, आप उसको अगर वो उसके वो पिंजरे के अंदर बांध के रखेंगे, if you keep the shark in the tank, अगर आप उसको उस टैंक में बंद करके रखेंगे, then it will become shark tank. और फिर वो अपने आप में वो शार्क टैंक बन जाएगा। सुना क्या? ओ बहन जी, हेलो, सुना क्या? शार्क को टैंक में ही रखेंगे तो शार्क टैंक बनेगा. अगर हम शार्क को, वो जो जीवित शार्क है उसको हम टैंक में रखेंगे तो वो शार्क टैंक हो जाएगा। But shark को don't keep in the tank.
लेकिन वो जो शार्क है उसको आपने पिंजरे में नहीं रखना है, पिंजरा नहीं रे बाबा। टैंक। हिंदी में टैंक को क्या बोलते हैं? टंकी, टंकी। हाँ बोलो टंकी। 10 टंकी, 9 टंकी नहीं। हेलो हेलो, आर यू विथ मी? यस। इन द टैंक, हम उसको टैंक में, टैंक इज लाइक अ चर्च। और एक ये जो टैंक है वो एक कलीसिया की तरह है। यू आर अ शार्क, और आप शार्क हैं, आई एम अ शार्क। मैं शार्क हूं, आई हैव द कैपेसिटी टू ग्रो। और मेरे पास वो क्षमता है बढ़ने की। You will not grow in the tank. आप उस टैंक में आप बंधे हुए हैं, आप बढ़ नहीं सकते हैं। You need to be released in the ocean. और आपको समुद्र में खुलने की जरूरत है। The more the water, जितना- the more the tank, more the fish is growing. और आप जितना खुले पानी में रहेंगे, आप उतना बढ़ते बन जाएंगे। I prophesy in Jesus' name. और आज यीशु मसीह के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं। In New India, न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के ऊपर, you will have 4 generations growing now. और अभी से आप 4 पीढ़ी देखने वाले हैं। 2 Timothy 2:2. और दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय 2 आयत। You watch what I'm saying. और आप मुझे देखिए मैं जो बोल रहा हूं। Ranjit पास्टर रंजीत and my brother और मेरे Raj, भाई, listen to this. इसको सुनिए। A time will come, समय आने वाला है, half your age, your children will be preaching. और आपके इसी आदि उम्र में ही आपके बच्चे प्रचार करने लग जाएंगे। Children in the junior church will be preaching. और ये आपके जो बच्चे हैं वो जूनियर चर्च में प्रचार करने लग जाएंगे। Apostle Paul, अपोस्टल पौल, Timothy, तिमोथी faithful, और विश्वासियों की Others. तरह, और दूसरे लोग। that's the church growth coming for New India. और इसी प्रकार की एक बढ़ोतरी न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड में आने वाली है। That means उसका मतलब even the children, और बच्चे लोग भी, they will walk in the same anointing that Jesus has. और यीशु मसीह में जो अभिषेक था, बच्चे लोग भी उसी अभिषेक में चलने लगेंगे। When the children will go to school, और जब बच्चे लोग स्कूल में जाएंगे, principal will come and say, my backache is gone. और प्रिंसिपल कहेगा कि मेरा जो पीठ का दर्द था वो ठीक हो गया। Come on man, give me music. Amen, Are you amen. with me? आप सुन रहे हैं? The children will come. और बच्चे लोग आएंगे, They will say, वो लोग कहेंगे, this fellow touched me. और इस बच्चे ने मुझे छुआ, The lump is gone. और वो जो मैं ऐसे लगड़ाता था वो ठीक हो गया। No more miracles on the ground. The miracles will happen in schools, in colleges, in the buildings, on the streets. Amen. हमें समुदाय में चमत्कार नहीं होगा, लेकिन हमारे चर्च में, I हमारे स्कूल में, prophesy in the name of Jesus. यीशु मसीह में मैं भविष्यवाणी New करता India. हूं। न्यू इंडिया We'll walk in the newness as never before. और एक ऐसी नई बनावट में चलने वाले हैं जो कभी नहीं हुई है। Let's stand to our feet. आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, Father, in the name of Jesus. और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में Come on, stretch your hands. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, Association with Christ. और प्रभु यीशु मसीह के साथ आप जुड़ जाएं, Association with Christ और यीशु मसीह के साथ आपको जुड़ना है, will give you the authority of Christ. और आपको यीशु मसीह में वो अधिकार मिलेगा। Hold the hands together. आप अपने हाथों को पकड़ लीजिए आजू बाजू लोगों के साथ। Father, पिता, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में, in the unction that you've given me, और उस जो अभिषेक जो आपने मुझे दिया है, I pray today, और आज प्रार्थना करता I हूँ, release the 7-fold blessings of Abraham upon New India. और अब्राहम के ऊपर न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के ऊपर 7 गुना आशीष उंडेल दे। I'll make you a great nation. और मैं एक नई जाति बनाऊंगा। I will bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा। You will be a blessing. तू दूसरे के लिए आशीष I होगा। will make your name great. मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। He who blesses you shall be blessed. और प्रभु तू अपने आप में मुझे एक आशीषित कर He दे। who curses you shall be cursed. जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा। And through you, और तेरे द्वारा, through New India, न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के द्वारा all the families of the earth shall be blessed. और यीशु मसीह के नाम से सारे के सारे लोग, सारी जातियां आशीष पाने पाए। New India न्यू इंडिया will raise up 4 generations. और आने
आने वाली 4 पीढ़ियां इसमें से आने वाली है। Apostle Paul, प्रेरित पौलुस, Timothy, तिमोथी, faithful, others. विश्वास योग्यता और दूसरे लोग, There is nobody will be liability. और ये किसी के ऊपर एक सहारा देने वाली बात नहीं है। Everyone will be an asset in the kingdom of God. और सब लोग परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हो They जाएंगे। shall be head not the tail, lender not borrower, above and not beneath. और वो सर होंगे, पैर नहीं होंगे, और वो नीचे नहीं होंगे, लेकिन वो एक सरताज के बराबर The होंगे। sevenfold anointing of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की वो 7 गुना आशीष, That was upon Yeshua. और यीशुआ की वो आशीष Be upon the New India movement और न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के इस बहाव में उतर आए। of Isaiah 11. और यशाया 11 The Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, Spirit of knowledge, Spirit of understanding, Spirit of counsel, Spirit of fear of the Lord, Spirit of power and might. The fullness of the Holy Spirit will be upon New India movement. और न्यू इंडिया मूवमेंट के ऊपर पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा का वो ज्ञान, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने पाए। Though your beginning was small, और हो सकता है आपकी जो बिगनिंग थी वो छोटी थी, but the latter end of your life shall be far more लेकिन greater. आने वाले जो दिन हैं वो बहुत बड़े होंगे अपने आप में। Come on, lift your hand and say glory to Jesus. अपने हाथों को उठाइए और यीशु मसीह का नाम लीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Apostle. Hallelujah.